अब ईरान ने कर दिया CIA पर बहुत बड़ा अटैक। कैसे स्पेन के प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं, पूरी दुनिया के नेता जो अपने आप को विश्व गुरु होने का दावा करते हैं, वो टकटकी लगाए सुन रहे होंगे। दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी आपके सामने रख देती हूं। बड़ी खबर यह है कि CIA, जो कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, जिसका काम पूरी दुनिया की खुफिया तंत्र को इकट्ठा करके अमेरिका को देना है, और ये दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी मानी जाती है, उस पर अब ईरान ने एक बहुत बड़ा अटैक कर दिया है। और यह खबर कोई सूत्रों के हवाले से नहीं आ रही है दोस्तों, यह खबर अमेरिका के अखबार छाप रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका के अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से ये बड़ी खबर है कि CIA का स्टेशन, जो कि सऊदी अरब की कैपिटल में था, उसको ड्रोन से अटैक किया है ईरान ने। आप कहेंगे ईरान तो पहले ही इतने सारे अटैक कर रहा है, तो CIA के स्टेशन में अटैक कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है। दोस्तों, इजराइल और अमेरिका की इंफॉर्मेशन को लेकर, मोसाद को लेकर तो बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है, जो कि होनी भी चाहिए। मोसाद बहुत तगड़ी खुफिया एजेंसी है इजराइल की, और इसीलिए बोला जाता है कि मोसाद पिन पॉइंट, बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन और एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन पाने का मतलब सूरमा है। लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि इतनी बुरी तरह से घायल और इतने भारी आर्थिक प्रतिबंध झेल रहे ईरान के पास कहां से ये खुफिया जानकारी आ गई कि सऊदी अरब के इस जगह पर, इसी बिल्डिंग पर CIA का स्टेशन है, CIA का दफ्तर है। यहां मैं बता दूं दोस्तों, इस तरह के दफ्तर जो होते हैं ना, वो ऐसे बताए नहीं जाते। आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस शहर की, किस राजधानी के, किस बिल्डिंग के, किस फ्लोर के, किस हिस्से में ऐसे CIA के दफ्तर है। ये बहुत ही खुफिया तौर पर ये सब पूरा ऑपरेशन चलते हैं इनके। अब आप सोचिए ना, एजेंसी ही खुफिया है तो इसको बताया नहीं जाता है, लेकिन ईरान के पास जानकारी होगी ना, तभी तो उसने यहां पर हमला किया। हालांकि खबर वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से है। दोस्तों, इस खबर का खंडन होगा या CIA इस पूरे मामले में पल्ला झाड़ लेगा, ये तो खैर CIA ही बताए। लेकिन इस बीच एक और बड़ी जानकारी निकल कर आई है दोस्तों, सऊदी अरब की तरफ से ये ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस स्पोक्सपर्सन अटेम्प्टेड अटैक ऑन रास तनूरा रिफाइनरी। सऊदी अरब की रिफाइनरी पर एक बार पहले भी ईरान ने हमला किया था, एक दिन पहले, वो खबर मैंने आपको दिखाई थी। एक बार फिर दूसरी रिफाइनरी पर ईरान ने हमला कर दिया है। पहले ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी हुई कि हाँ, अटेम्प्ट किया गया है ईरान द्वारा हमले में, रिफाइनरी का नाम भी शेयर किया गया, और उसके बाद बताया गया कि इनिशियल असेसमेंट ये आया है कि अटैक ड्रोन से किया गया था और कोई भी डैमेज यहां पर नहीं हुआ है। सऊदी अरब ने मतलब माना है कि अटैक हुआ है, ड्रोन से अटैक हुआ है, लेकिन कोई डैमेज नहीं हुआ है। ये एक बहुत बड़ी, आप सोचिए, ये दूसरी बार है जब ईरान सऊदी अरब के तेल रिफाइनरीज पर हमला कर रहा है। तेल रिफाइनरीज पर हमला करना, आप सोचिए कितना खतरनाक है। दूसरा, ये सऊदी अरब को एक वार्निंग भी बार बार दे रहा है ईरान कि देखिए, हम आपके एसेट्स पर हमला कर सकते हैं। दोस्तों, इस बीच पूरी दुनिया स्पेन के प्रधानमंत्री के बयानों को बड़े गौर से देख रही है। दोस्तों, स्पेन दुनिया के उन मुल्कों में से है जो लगातार अमेरिका की आलोचना कर रहा है कि किस तरह से अमेरिका ने एक ऐसा युद्ध छेड़ दिया जिसमें उन्होंने ना इंटरनेशनल लॉ को माना, ना अपने सहयोगियों को माना। दोस्तों, स्पेन के प्रधानमंत्री जो बात बोल रहे हैं, वो उन तमाम नेताओं को सुननी चाहिए जो अपने आप को बहुत बड़ा नेता कहने का या मानने का दावा करते हैं, क्योंकि स्पेन ये बता रहा है कि कैसे आप सही को सही और गलत को गलत बोल सकते हैं बिना कोई एक पक्ष चुने, बिना किसी के साथ दिखे। क्या जबरदस्त तरीके से स्पेन के प्रधानमंत्री अमेरिका को रगड़ रहे हैं, सुनिए। दोस्तों, स्पेन के PM कह रहे हैं स्पेन की पोजीशन ईरान को लेकर बिल्कुल क्लियर है। यही पोजीशन हमारी यूक्रेन और गजा को लेकर भी है। इंटरनेशनल लॉ को कोई ब्रीच नहीं कर सकता। आप अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को ऐसे नहीं तोड़ सकते जो कि इजराइल और अमेरिका ने किया ईरान में, विच प्रोटेक्ट अस स्पेशली सिविलियंस। हम आम लोगों को यही इंटरनेशनल कानून प्रोटेक्ट करते हैं। हम इस आइडिया को रिजेक्ट करते हैं कि दुनिया की किसी भी समस्या का हल आप बॉम्ब गिरा के कर सकते हैं। लेट अस नॉट रिपीट पास्ट मिस्टेक्स, नो टू वॉर। स्पेन के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आइए दोबारा से वो पुरानी गलतियां ना करें जो हम पहले कर चुके हैं। वॉर को, युद्ध को ना बोलिए। दोस्तों, स्पेन के प्रधानमंत्री लगातार इस मुद्दे पर बहुत ही मुखरता से बोल रहे हैं। इनफैक्ट उन्होंने एक दिन पहले यह भी बयान दिया था कि जो ईरानी रिजीम अपने लोगों के साथ ईरान में कर रही थी, हम उसका भी विरोध करते हैं, लेकिन आप दूसरे देश में बम गिरा दें, वहां के सुप्रीम लीडर को इस तरह से मार दें, हम इसका भी विरोध करते हैं क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट है। दोस्तों, ये जो स्पेन के PM बोल रहे हैं कि पूर्व की गलतियां दोबारा ना दोहराएं, एक्चुअली में यूरोपियन देशों के बीच में ये बात है, अब खुलेआम इस पर चर्चा हो रही है कि अमेरिका ने पूर्व में भी जो जो एडवेंचर किए, इराक में अमेरिका ने क्या किया,
क्या क्या नहीं बोला गया सद्दाम हुसैन के रिजीम को लेकर। सद्दाम हुसैन को सूली पर चढ़ा दिया गया, क्या निकला इराक से, क्या मिला इराक से। लेकिन उससे हुआ ये दोस्तों कि यूरोपियन देशों में बहुत एक नई समस्या पैदा हो गई दोस्तों, इमिग्रेंट्स की समस्या पैदा हुई यूरोपियन मुल्कों में। उसके अलावा भी यूरोपियन देश कई तरह की दिक्कतें झेल रहे हैं, और ईरान में वो बिल्कुल नहीं कर पाया अमेरिका जिसने सोचा था, उसके अपने हित भले ही सध गए हों। इसीलिए अब आप देखिए, चाहे यूके हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे कनाडा हो, खुलकर बोल रहे हैं कि आपने इंटरनेशनल कानून तोड़े और आपने हमसे बात तक नहीं की और आप युद्ध कर रहे हैं। तो दोस्तों अब बड़ा सवाल ये कि अब युद्ध किन हालातों में है। अगर मैं आपको समराइज करके बताऊं तो अमेरिका क्लूलेस दिखाई दे रहा है। अमेरिका कुछ नहीं पता कि उसको अब इस युद्ध को किधर ले जाना है। वो सिर्फ उसका जो मकसद था वो खामेनेई को, सुप्रीम लीडर को रास्ते से हटाना था, जो उसने कर दिया है। अब उसके पास कोई विकल्प नहीं है, ना ही उसके पास कोई रास्ता है, ना ही उसके पास कोई एग्जिट प्लान है। दूसरा, ईरान लगातार क्षति झेलने के बावजूद भी, नुकसान झेलने के बावजूद भी लगातार अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, खड़ा हुआ है मजबूती से। न केवल यूएस को चुनौती दे रहा है, इजराइल को चुनौती दे रहा है, बल्कि खाड़ी देशों के लिए भी मुसीबत बना हुआ है। इसके अलावा भी ईरान स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जैसे पूरे हिस्से को ब्लॉक करके दुनिया भर में एक अलग तरह का प्रेशर बना रहा है, जिसके जरिए अमेरिका पर प्रेशर बनेगा, क्योंकि अगर ईंधन का संकट खड़ा हुआ तो पूरी दुनिया पर खड़ा होगा। तीसरा, अमेरिका की स्ट्रैटेजी है कि वो CIA के जरिए वो खेल करे जो कि पूर्व में वो दूसरे देशों में कर चुकी है। दोस्तों अमेरिका को अब एक एग्जिट प्लान चाहिए, ईरान से वो कैसे बाहर निकले, अपने इस युद्ध से हाथ कैसे खींचे। तो बातचीत का न्योता तो ईरान ने ठुकरा दिया है, लेकिन ऐसी जानकारी अब इंटरनेशनल मीडिया में छपने लगी है कि CIA एक अलग तरह के प्लान में लगी हुई है, प्लान बी में, कि जो कुर्दिश फोर्सेस हैं, ऐसे बहुत सारी फोर्सेस है दोस्तों जो ईरान के रिजीम के खिलाफ लगातार काम कर रही थी। CIA हो सकता है कि इस प्लान में काम करे कि उनको कैसे भी तरीके से मदद की जाए, या तो उनको हथियार दिए जाए या उनको पैसा दिया जाए। पूर्व में भी अमेरिका ने किया है अलग अलग मुल्कों में। दोस्तों अब ये सब कुछ करके CIA या अमेरिका ये सोच रहा है कि वो किसी भी तरह से ईरान में जो मौजूदा रिजीम है, जो पूरी तरह से खत्म करने का दावा अमेरिका करता है, फिर भी वो रिटेलिएट कर रही है, उसको कमजोर किया जाए। हालांकि ये सब कुछ खबरें सूत्रों के हवाले से चल रही हैं और ऐसी बातें ऑफिशियली बताई भी नहीं चाहती। अमेरिका थोड़ी ऑफिशियली बताएगा कि हम ये चाहते हैं और हम ये करना चाहते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर इस तरह का कोई भी प्लान CIA का हुआ और उसे इंप्लीमेंट किया गया तो फिर और दिक्कत आएगी, यूरोपियन मुल्कों में बहुत दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि किसी भी देश में, खास तौर पर ईरान जैसे देश में अनरेस्ट हुआ तो जाहिर तौर पर वो अनरेस्ट बढ़ेगा, वो आसपास के मुल्कों से होकर यूरोप तक जाएगा, और यूरोप पहले ही काफी संकट झेल रहा है। उन देशों में अमेरिका के एडवेंचर की वजह से, जिन देशों में यही कहकर वहां की रिजीम को हटाया गया कि वो परमाणु हथियार बना रहे हैं या फिर वो बायोलॉजिकल हथियार बना रहे हैं, मिला कुछ नहीं अमेरिका को। तो कुल जमा बात यह है कि अमेरिका और इजराइल के सिर्फ इस ईरान वाली जिद की वजह से पूरी दुनिया के आगे संकट खड़ा हो गया है। तेल का संकट अलग खड़ा हो गया है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर संकट अलग खड़ा हो गया है। अमेरिका के पास कोई एग्जिट प्लान नहीं है, और फिलहाल पूरी दुनिया एक तरह से दो हिस्सों में बढ़ गई है। बहुत कम हिस्सा यूएस के साथ है, बहुताया लोग जो हैं वो यूएस का विरोध कर रहे हो। हालांकि बहुत कम देश ऐसे हैं जो अमेरिका के साथ हैं, लेकिन बहुत से देश ऐसे भी हैं जो चुप हैं इस पूरे मामले में। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।